और घर सारा लूट के ताला तोड़ के हमार सारा जेवर बिखो हमार उठा ले गए। हम जिए तो नहीं बाटी हमार एकदम लूट डल बात के भिड़वले बा लेके गइल बा। शादी है उसके बाद इसके अंदर भी 1 लाख है। इसी में सब कुछ हमारी भाभी रखी थी। था इस घर में सारा का सारा सामान लूट लिया गया। जो ज्वेलरिया थे, जो आभूषण थे, जो महिलाओं के पहनने के लिए आभूषण था, वो सभी आभूषण को चोरी। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज की अभी गोरखपुर जनपद के थाना हरपुर बुधहट के अंतर्गत ये मदनपुरा ग्राम सभा का टोला चांदपार है। यहाँ पर हम आए हुए दरअसल चोरी की घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं चोर, और एक ही रात कई घरों में चोरी हुई थी। आज हम आ पहुंचे हैं तीसरे घर में जहाँ पर चोरी हुई है। चोरों ने एक रात में ही कई घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस क्षेत्र के लोग दहशत में हैं, चैन की नींद भी नहीं ले पा रहे हैं लोग, और कहीं ना कहीं रात भर जाग करके रखवाली करने को मजबूर हैं। पूरे क्षेत्र में दहशत मचा हुआ है। आज जिनके घर में चोरी हुई है उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनके घर में करीब कितने की सामान लूटपाट की गई। भैया क्या नाम है आपका? जिला जी। क्या कुछ चोरी हो पाई आपके घर में? चोरी हुई और कब चोरी हुई आपके घर में? लगभग 12:30-1 बजे के बीच में हुआ है। कौन से डेट को? कल के डेट में। कल यानी कि 12 को? 11 को ही। 11 तारीख को, 11 तारीख को रात में। आप लोग नहीं थे क्या घर में? आखिरकार चोरी कैसे हो गई? नहीं, हम लोग सब मतलब घर पे थे। माँ द्वार पर सोई थी, हम छत पे सोए थे। आप छत पे सोए थे? यहाँ घर में तो कोई रहा होगा। हाँ, माँ सब नीचे द्वार पर ही थी। अच्छा, अगर यहाँ पर सोई थी तो फिर क्या चोर इसी रास्ते से गए होंगे आपके घर में? हाँ, इसी रास्ते से गए हैं। दरवाजा क्या लॉक था कि खुला हुआ था? बाहर का मतलब सिटकनी बंद था, अंदर का सब ताला मारा हुआ था। जरा दिखाइएगा। हाँ, क्या यहाँ पे सोई हुई थी? आदि कहाँ है जो सोई हुई थी? हमार बेटी हम सोल हमेशा हमार नाती सोवल रहल है। आप लोग यहाँ पर सो रहे हैं? सोवल। और ये जो दरवाजा यहाँ पर है तो इसमें ताला लगा हुआ था? सिटकनी मल्ले रहली है। अच्छा, हम ना जल्दी हमारे गारम के हेलत बा के भिड़ौले बा के लेके जात बा। हम ना जानी पौली। हमार दूध पतोई रहली अपने नैहरे बाटी। अच्छा, ऑपरेशन भइल बा। हमार घर सारा लूट के ताला तोड़ के हमार सारा जेवर बिखो हमार उठा ले गए। हम जिए तो नहीं बाटी हमार एकदम लूट डल बात के भिड़वले बा लेके गइल बा। हमार घर लुटाइल बा। जितने भी घर के हमें दे हमार डांड बान भरी हमार लेके दस भिड़वले हो के देख पा रहे हैं। तो नहीं बाटी है। घर के लोग जिनके बीच घर में चोरी हो जाए, आपको आप सोच लीजिए जितने खून पसीने की मेहनत से कमाए गए, मतलब किसी प्रकार से कमा करके बेचारे ज्वेलरी बनवाए थे और कुछ संपत्तियां रखे थे अपने, और उन संपत्तियों को अगर कोई लूट ले जाए तो क्या चैन से सो पाएंगे? उनको नींद आएगी? वो तो बेचारे किसी प्रकार बड़े घुट कर जी रहे हैं लोग। बताइए, जो संपत्तियां थी सारी की सारी संपत्तियां घर में घुस करके चोरों ने लूट लिया। करीब कितने की संपत्तियां चोरी हुई है? हमारे करीब कितनी चोरी हुई थी? लगभग दूध पतोइन के बिखो, एक तो हमारे बिटिया बिखो, 4 बिखो रहल, हमार रहल 4 ठो। दोनों पतोई हमारे दैले रहल जोन बिखो रहल, हम बनवा के 5-5 ठो दैले टिकन जवन ले ले होइए चोरी लुक पे तवन दैले होइए। 10 बिखो ये हो गए, 5-5 ठो दैले आती, 4-4 ठो हमन कमाई दिया के बाद ओकरे बाद कितना दैले रहल होइए बिखो। हमार बिखो कुल उठा ले गए तो हमार कुल खोखला है छीटल बोल बा। हम ना जान करीब कितने का चोरी हुआ भैया? लगभग कितने के करीब चोरी हुआ? लगभग में 8 से 10 लाख का चोरी हुआ। 8 से 10 लाख का चोरी। 55,000 कैश भी था, कैश भी उठा ले गए हैं। 55,000 का कैश भी था। बताइए, यहाँ पर बताया जा रहा कि 8 से 10 लाख की चोरी हुई है ज्वेलरी की। 2 पतोह थी उनके घर में, मतलब कहीं ना कहीं उनके भी ज्वेलरियाँ थी, वो भी चोरी हो गई। जो कुछ भी था घर में, चोरों ने आखिरकार क्या कौन सा सेंसर लगा रखे हैं कि उन्हें पता चल जा रहा है कि कौन से कमरे में ज्वेलरियाँ रखी गई हैं, कौन से बॉक्स में ज्वेलरियाँ रखी गई हैं, और चोर बड़े ही सफाई से चोरी कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं किस प्रकार से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पहले बताया गया है कि इसमें केवल कुंडी लगाया गया था, ताला लगाया नहीं, केवल ऐसे ही था। और मतलब ये आसानी तरीके से इसको ऐसे खोल लिए होंगे चोर, उसके बाद घर में प्रवेश लेते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से चोरों ने इस प्रकार से इसी रास्ते से होकर के चोर गए। और इसमें करीब कितने घर में चोरी हुई? 3 रूम में। 1 2 3 किस प्रकार से भैया सामान बिखरे हुए थे? कैसा था? यही कमरा? अच्छा, ये बताइए, ताला था, ताला तो लगा था? हाँ, ताला लगा था। ताला यहीं पर है। ताला भी यहाँ पर रखे हुए जैसा कि देख पा रहे हैं।
कि ताला यहाँ पर बता रहा है कि ताला भी लगा हुआ था, तो ताला तो ताला तोड़ दिया, ताला तोड़ दिए हैं, ताला पे जरा सा खरोच भी नहीं आया, जरा सा खरोच भी हाँ, नहीं आया। लेकिन- मतलब यानी कि कहीं ना कहीं उन चोरों के पास डुप्लीकेट चाबी भी है। हाँ नहीं, चाबी तो नहीं, उन लोगों के पास कैसे चाबी होगा? उन लोगों के पास हो सकता है कहीं डुप्लीकेट चाबी तो नहीं। नहीं, हाँ? ऐसा होता है, वो सब जो है मास्टर चाबी आती रखते है हैं ना, ना? हाँ वो सब रखते हैं, तो कहीं तभी ना तो कहीं नहीं खुद आया। जी इस कमरे में भी चोरी। हाँ हाँ, लॉक टूट दिए हैं। जैसे कि एक बार दिखा रहे हैं ये, देखिए अलमीरा को पहले खोला गया था क्या इसमें, इसको भी? हाँ पहले ये लॉक था, इसको लॉक करके चाबी अपने पास हमारी भाभी ने रखी थी। अच्छा इसको भी लॉक करके हाँ, मतलब भाभी चाबी रखी थी। हाँ, तो और इसका चाबी कहाँ था? भाभी के पास है। भाभी के पास, तो इसको भी तोड़ दिए कैसे? हाँ, अब ये लॉक छटका दिए, उसके बाद इसके अंदर भी एक लॉक है, इसी में सब कुछ हमारी भाभी रखी थी। अच्छा मतलब इस लॉक को भी खोले, उस लॉक को भी तोड़ दिए। हाँ, इस लॉक को भी तोड़ दिए, इसमें से निकाल करके फिर उस रूम में सब चोरी किए। मतलब इसमें जितनी ज्वेलरियाँ थी हाँ? सब उठा ले गए, इसमें जितनी ज्वेलरी थी नहीं वो भी उठा ले छोड़े, गए। एक भी नहीं छोड़े। देख पा रहे हैं किस प्रकार की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ये तो पहला कमरा हो गया जहां इस घर में, इस पूरे मकान में 10 लाख की चोरी बताई गई है कि 10 लाख की चोरी हुई है। और आइए बारी बारी से हर कमरे की स्थिति को दिखाते हैं, मैं दिखा। और देखिए यहाँ पर सभी लोग दहशत में है, डर में है कि इस प्रकार से बारी बारी से सभी घरों में चोरी हो रही है। और देख पा रहे हैं उसके बाद क्या इसमें क्या कुछ था? इसमें भी था। देखिए अभी भी बॉक्स खुले हुए हैं, बॉक्स अटैचियां सब खुली हुई हैं। कुछ इसमें था, कुछ इसमें था, दोनों में से सब निकाल लिए। दोनों में से सब निकाल दिया। बताइए जो कुछ भी था इस घर में सारा का सारा सामान लूट लिया गया। जो ज्वेलरिया थे, जो आभूषण थे, जो महिलाओं के पहनने के लिए आभूषण था, वो सभी आभूषण को चोरी कर ली गई है। अब सोचिए कितनी मेहनत से तो लोग बनवाते हैं आभूषण, अपने पूरे जीवन मतलब की कमाई कहीं ना कहीं समझ लीजिए एक तरह से रखे थे उस आभूषण में। अब एक तरह से कोई भी पति होता है तो अपनी पत्नी के लिए आभूषण बनवा कर रखते हैं, कमाते हैं, तो वो सोचते हैं चलिए अच्छा ठीक है, कभी मुसीबत पड़ेगी तो हम उन मतलब ज्वेलरियों को बेच करके अपनी जरूरतों को पूरा कर लेंगे। कभी ये भी सोचते हैं। हाँ। कभी मुश्किलों में सहयोग हो जाता है एक तरह से। अब स्थिति इस प्रकार से थी कि जो भी कुछ था इनके घर में सारा का सारा इस संपत्तियों को लूट लिया गया। चोरों ने एक रात में ही कई घरों को निशाना बनाया, कई घर को लूट लिया। अब देखिए इस कमरे में तो लूटा ही, ये एक दूसरा कमरा है, इस घर का दूसरा कमरा जिसमें चोरी हुई। ये देखिए बॉक्स खोल करके बारी बारी चोरी की गई। और उसके बाद तीसरे कमरे में चलते हैं। अब देखिए देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भी इस कमरे में जी छीटल रहल सही कुल खोल के ऐसा छिटाइल रहल। अच्छा हम भी नहीं कहनी है, वो पिजाज बने हमार बिटिया आने आई है तब देखतिया ये माई का छिटले है, कैसे हमार घरों में का ले ली है रे, छिटले है रे। हम कहीं बनी हम खोलले नहीं है घर, कैसे हम नहीं छिटली उटेली है कुछ सारा ऐसा हम देख के जाके दौड़ल बोलावत है सबके, हे अबू है देखबू हमार घरवा में, है देखबू हमारे घरवा में, है देखबू हमार लुटाइल बा, है का भइल बा, है सर छितराइल रहल है। देख पा रहे हैं हम नहीं जानी पौनी जे कब के हेलल कैसे हमार काढ़ के लेके गए। ताला तर मरले रालू ना, ताला है मारल रहल दुआरी भटनाई मारल ताला इसमें भी ताला इसमें इसको भी तोड़ दिया था। इहो ताला तुरल बा। मतलब बारी बारी से हर कमरों की ताले को तोड़ दिया गया। उसके बाद बारी बारी से बॉक्स को खोल खाल के जितने भी कुछ रखे थे ऐसे सामान उथल पुथल देख पा रहे हैं रखे गए हैं। सारे जो कुछ भी सामान था जिन कमरों में, इस कमरे में जितने भी सामान थे सबको लूट लिया चोरों ने। और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सामान थे उथल पुथल ऐसे पूरे तरीके से तीनों कमरे में चोरी किया गया। इस घर में करीब बताया जा रहा कि ये 10 लाख की चोरी हुई है। इसमें 55 लाख कैश भी था इस कमरे में। 55 लाख कैश था। 55,000 55,000 का कैश रखे। हाँ इसमें कैश था। और आभूषण सर कुल तीनों कमरे के मिलाकर लगभग 8 से 10 लाख का करीब में सब था कैश। मतलब जो कुछ भी था 8 से 10 लाख की चोरी हुई है मिला जुला के, आभूषण पैसे सब मिला जुला करके। और हर बॉक्स को खोल करके इसमें जो कुछ भी था सारे सामान को लूट लिया गया। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से। और इस प्रकार से मनोबल बढ़ते चले जा रहे हैं चोरों के। इस क्षेत्र के लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं और दहशत मचा हुआ है पूरे इस क्षेत्र में, पूरा दहशत मचा हुआ है। तमाम लोग रात भर जाग करके रखवाली कर रहे हैं और इस प्रकार डर में जी रहे हैं कि आखिरकार जिस प्रकार के चोरों ने इस प्रकार घटना को अंजाम देते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक घरों में चोरी हो रही है। एक रात करीब 3 घरों में चोरी हुई थी, एक ही रात 3 घरों में चोरी हुई थी और 3 गांव में चोरी हुई थी। 3 गांव में एक घर में 3 कमरों में चोरियां हुई। अब बताइए
इस प्रकार से क्या पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं है? क्या आरोपियों पर मतलब जो चोर हैं क्या उनके अंदर तनिक भी डर नहीं है बुलडोजर का कि मुख्यमंत्री के शहर में हो करके इस प्रकार के चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं? मेरा बस प्रशासन से यही कहना है, पुलिस प्रशासन से, कि इस मामले की जांच करके जो चोर हैं जो इस चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, शिकंजा कसा जाना चाहिए। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं ये तनिक भी भय खत्म होता चला जा रहा नजर आ रहा है और लोग दहशत में जी रहे हैं और बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही है लोगों के सामने। और आप लोग बस पुलिस प्रशासन से यही कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना कि अपने अधिकारियों को सचेत करके इन आरोपियों पर, इस चोर के गिरोह को पर शिकंजा कसा जाए और जल्दी से जल्द कार्रवाई हो। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़।